नमस्कार दोस्तों कल एक स्टूडेंट मुझसे पूछा है कि सर मैं प्री के लिए आशीष सर को फॉलो कर ले रहा हूँ और मेंस के लिए हर्षल सर को फॉलो कर ले रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि आशीष सर का क्लासेस का लेवल बहुत हाई होता है मेंस का। एक बात की क्लियरिटी दे देता हूँ दोस्तों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मैं पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि आप हमेशा एक ही टीचर को फॉलो करिए एक सब्जेक्ट के लिए। रही बात क्लास के लेवल की हाई होने की, उसके पीछे कारण है दोस्तों। आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हर टीचर 3 लेवल में आपको तैयार करता है। एक तो सबसे पहला लेवल जो टॉप लेवल आता है वो है क्लासेस आपकी, यानी कि टीचर की क्लासेस। दूसरा आता है मॉक टेस्ट। तीसरे लेवल पे आता है आपका एग्जाम लेवल। इसके पीछे का लॉजिक समझिए दोस्तों, आप टीचर का माइंडसेट समझिए कि टीचर आपको किस लेवल पे तैयार कर रहा है। क्लासेस का लेवल हाई होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो ये है कि जब आप रेगुलर हाई लेवल की क्लासेस करते हैं तो उन हाई लेवल क्लासेस में आप ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चीजें सीख लेते हैं। टीचर आपको ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चीजें सिखा देता है जो कि आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, और उनको देख के शायद आपको डर भी लगे कि ऐसा भी एग्जाम में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो जाता है क्लासेस करते करते, और जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, खुद उन क्लासेस के क्वेश्चंस को धीरे धीरे खुद से सॉल्व करने लगेंगे। हाई लेवल क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। जब आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार मॉक टेस्ट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हालांकि मॉक टेस्ट में जो लेवल होता है वो एग्जाम से ऊपर ही होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा यार ये तो सारे क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं आराम से। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा मॉक टेस्ट में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बाद में सबमिट करने के बाद आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आप ये समझिएगा आपका माइंडसेट किस प्रकार से डेवलप कर रहा है टीचर। अब आता है थर्ड लेवल जो कि एग्जाम लेवल होता है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपके सामने क्वांट्स का पेपर खुलेगा सामने, तब आपको ये बात महसूस होगी। जब आप शुरुआत में 2 मिनट या 2 मिनट देंगे ना एनालाइज करने में क्वेश्चन को, तब आपको ये महसूस होगी कि यार ये तो सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। तब आपको वहां पे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप समय की लिमिटेशन के होने के कारण नहीं बना पाओगे एग्जाम में। तब आपको एग्जाम में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा दोस्तों और क्वेश्चन बच जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए, तब आपको ये बात महसूस होगी यार ये क्वेश्चन तो मैं सारे बना सकता था, ये भी बना सकता था, अर्थमेटिक भी हर डीआई बना सकता था। तो ये बनाने की माइंडसेट आपका कैसे डेवलप हुआ? वो क्लासेस से डेवलप हुआ, उसके बाद मॉक टेस्ट ने डेवलप किया, तब जाके आप एग्जाम लेवल पर सेट हो पाए। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। अगर आप शुरुआत में ही प्रैक्टिस में ही आप छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन करोगे तो आपको मॉक टेस्ट भी डिफिकल्ट लगेगा, और मॉक टेस्ट नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल की एकदम धज्जियां उड़ जाएंगी और एग्जाम में आप बिल्कुल बेकार ही करके आओगे। तो इसलिए हाई लेवल की क्लास करिए, जैसा टीचर सिखा रहा है वैसा एकदम बिंदास होकर एकदम भरोसा ट्रस्ट रखिए अपने टीचर्स पर, और अच्छे से आप सीखते जाइए। एक मैच्योरिटी के साथ आप मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप। और कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।